Hello and welcome back to my channel, and in today's reading I'm going to check energies for soul connections. अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक डीप सोल कनेक्शन या एक बॉन्ड महसूस होता है तो वो आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, मे बी आपके कार्मिक फॉल्स ट्विन या रियल ट्विन हो सकते हैं। तो चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज़ उनके प्रति और उनकी एनर्जीज़ आपके प्रति क्या हैं। पहले हम देखते हैं इस व्यक्ति की एनर्जी जिसके भी लिए आप इंक्वायर कर रहे हैं, इनकी एनर्जी आपके लिए इस समय में एट दिस प्रेजेंट मोमेंट क्या है, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर फीलिंग एंड व्हाट इज़ देयर इन minds of these people who are connected to my viewers. My god, wow, we have the lookout card for you and we have the queen of keys card for you. Intense energies are there, uh, and at the bottom of the deck we have the divine physician card. Very significant energy. इस व्यक्ति के मन में इस वक्त में आपके लिए क्या चल रहा है। दे सी यू एज अ वेरी हाई वैल्यू वूमन। वो आपको एक बहुत ही हाई वैल्यू वूमन की तरह देखते हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि आप किसी डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, आप किसी बहुत अच्छी सोल फैमिली के साथ या हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ हैं, या आप अपने सोल पर्पस पर बहुत ही सिंसियरली वर्क कर रहे हैं और आपने अपने लाइफ पर्पस को पाया है, प्लस आपने एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन कमाई है और आप एक बहुत ही स्टेबल अबंडेंट लाइफ जी रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी आपके और इस व्यक्ति के बीच में, इन्होंने खुद अपनी हाथों से, हम कह सकते हैं कि अपने पैरों पर अपनी कुल्हाड़ी मारी है। ऐसा इनको फील होता है कि जो कुछ भी गलत डिसीजंस इन्होंने लिए जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ, और इस रिलेशन के ख़राब होने के हर्ट की वजह से, इसके पेन की वजह से ही आपने अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया है कि अब नाउ यू आर लुकिंग एट दिस कनेक्शन एज यू आर ग्रेटफुल टू दिस पर्सन, यू आर थैंकफुल फॉर दिस कनेक्शन कि चलो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में नहीं रहा लेकिन इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, इससे आपने लेसन सीखा, और अब आप इसी कनेक्शन और इसी व्यक्ति के बैड हैबिट्स या बैड डिसीजंस या बैड बिहेवियर की वजह से एक बहुत प्रोफाउंड स्टेट में आप पहुंच चुके हैं। और ये व्यक्ति इस बात को जानता है कि इस समय पे ये कनेक्शन इतनी बुरी तरीके से डैमेज किया जा चुका है कि आप तक पहुंचना आसान नहीं होगा। ये इस व्यक्ति के माइंड में इस समय में डेफिनेटली चल रहा है। लेट्स चेक कि ऐसी मेंटल स्टेटस के साथ ये व्यक्ति आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है या क्या आपसे कहना चाहता है। लेट्स चेक। ओके, ये व्यक्ति आप इस वक्त में बहुत इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके या आपके सामने किसी भी तरह से अपने दिल की बात ओपनली कह सके। इसके लिए ये व्यक्ति इस वक्त में प्रिपेयर नहीं है, या फिर ही थिंक्स कि वो जो कुछ भी कहेगा शायद वो बात आप समझ ना पाओ, या आप उसको अब उससे बातचीत करना ना चाहो, या उसके साथ किसी तरह की कनेक्शन में ना रहना चाहो। लेकिन अगर फिर भी ये व्यक्ति हिम्मत जुटा सकता है, अगर ये आपसे कुछ कहना चाहे, तो वो क्या है। आई हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नाउ फॉर माई सेल्फ। ओके, तो ये व्यक्ति डेथ कार्ड है। माई गुडनेस, ये व्यक्ति आपसे कहना चाहता है कि जब से आपका और इनका सेपरेशन हुआ है तब से लेकर अब तक ही इज़ गोइंग थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक बदल लिया है क्योंकि उनको अपने रॉन्ग डीड्स का, अपने रॉन्ग बिहेवियर का बहुत अच्छी तरह से एहसास हुआ है। और आपकी प्रेजेंस में या आपकी एब्सेंस में हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को बदलने की, अपने पुराने तरीक़ों को बदलने की बहुत सिंसियरली कोशिश किया है।
आई एम ट्राइंग टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओके, तो आपके जो पर्सन है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है। जो कुछ भी घटित हुआ उसके लिए वो रिग्रेटफुल हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करें, पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ें, क्योंकि वो इस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अब चेंज हो चुके हैं काफ़ी हद तक, और इसलिए अब वो चाहते हैं कि इस पेन को हील कर दिया जाए। आप दोनों के बीच का जो पेन है इसको हील किया जाए। लेट्स चेक मोर। आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू द वर्ल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स। ओके, आपके जो व्यक्ति हैं ये डेफिनेटली द टेम्परेंस एनर्जी, बट ये इस रिवर्स में आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो इस पुराने पेन को हील ना कर सके, जब तक कि वो आपके साथ ही अपने रिलेशन को हील ना कर सके, तब तक उनको ऐसा लगता है कि चाहे दुनिया में कितना भी मैंने कुछ अचीव कर लिया हो, लेकिन जब तक मैं इस पर्सन के साथ में एक बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं आऊँ, तब तक मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी पाऊँगा। ऐसा मुझे आपके पर्सन के लिए लगता है। नेक्स्ट इज आई लव माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी विद मी। आपके पर्सन जो पहले शायद इस तरह से थे कि वो खुद से भी बहुत परेशान थे, अपनी पर्सनल लाइफ से भी बहुत परेशान थे, शायद उनकी लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से वो खुद को ही कभी प्यार नहीं कर पाए और खुद को ही कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो इसी वजह से वो आपको भी प्यार और सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के दौरान उन्होंने खुद को भी समझा है, सेल्फ लव में ऑपरेट करना सीखा है, लाइफ में इंजॉय करना सीखा है, खुश रहना सीखा है। वो अब समझ पाए हैं कि अगर किसी दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी जीना है तो वो जीने का तरीका क्या है। खुद से प्यार करें, वही इंसान दूसरे को प्यार कर सकता है। जो खुद को खुश रखना जानता है वही दूसरे को खुश रखना जानता है। ये लेसन आपके व्यक्ति सीख चुके हैं और शायद यही बात वो आपको बताना चाहते हैं कि अब उनके अंदर वो कैपेसिटी है, उस तरह का डिवोशन, उस तरह का प्यार करने की ताकत उनके अंदर अब आ गई है। ऐसा आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ वी हैव 6 ऑफ कप्स, बट दिस इज़ इन रिवर्स बिकॉज आई थिंक यू आर इन सेपरेशन, यू आर माई ड्रीम गर्ल। चाहे कुछ भी हो, आप उनके साथ हों या ना हों, आप हमेशा से उनके ड्रीम पार्टनर रहे हैं, ड्रीम मेट रहे हैं, सोल मेट रहे हैं। वो आपको शायद ड्रीम्स में, अपने 5D में, अपने सपनों में हमेशा आपको मिलते रहते हैं, आपसे बातचीत करते रहते हैं। भले रियलिटी में वो आपकी तरफ ना आए हों, बट वो आपसे बातचीत करते रहते हैं। ड्रीम स्टेट में, अपनी 5D कॉन्शियसनेस में वो हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे इस एनर्जी की एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए मैंने आज ये कार्ड्स आपके लिए पुल आउट किए हैं। लेट्स चेक योर एनर्जी टुवर्ड्स दिस पर्सन राइट नाउ। व्हाट इज़ योर एनर्जी टुवर्ड्स दिस पर्सन? oops so we have this card, Akashic Records, Akashic Field. Let's check one more card. We have the Willow and we have the Reflection card. वाओ, वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हद तक इस व्यक्ति के साथ के अपने पास्ट कर्मास को क्लियर कर चुके हैं, हील कर चुके हैं, और यही वजह है कि आप इस प्रॉस्परस अबंडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि प्रीवियसली आप बहुत बुरी कंडीशन में, क्योंकि इस समय हमें दिख रहा है कि निकले होंगे, बट आप उस बुरी फेज़ को अब आप पार कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि कोई व्यक्ति आपके साथ कैसा बिहेव करता है, नहीं करता है। आप ये भी चीज़ अच्छी, इस रिलेशनशिप के बाद में आप ये चीज़ अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ जैसा बिहेव कर रहा है वो आपको कोई लेसन देने के लिए आया है। आपने हमेशा अब अपने पेन को, अपने हर्ट को सेल्फ रिफ्लेक्शन का माध्यम बना लिया है। जब भी कोई आपको हर्ट करता है, जब भी कोई आपको पेन देता है, तो आप सीधा ध्यान आपका उस व्यक्ति पर जाने के बजाय आपका ध्यान अपने आप पर, खुद पर आ जाता है। आप अपनी हीलिंग करने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि आप डायरेक्टली इस व्यक्ति के साथ में किसी भी तरह से एनर्जेटिकली कनेक्टेड नहीं है। आपके आकाशिक फील्ड में अगर हम देखें या आपके मेमोरीज़ में देखें, सबकॉन्शियस में हम देखें, तो काफ़ी हद तक आप बैलेंस में आ चुके हैं। अगर आप इस व्यक्ति की एनर्जी में देखेंगे तो आप नज़र आ रहे हैं, इस फील्ड में आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके एनर्जी फील्ड में कहीं भी इस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस हमको नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल
हीलिंग के एंजल हैं ये। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधिक हद तक आपने अपनी हीलिंग की है। लविंग एलिमेंट्स, आपका इस व्यक्ति के प्रति अब किसी भी प्रकार का ग्रजेस नहीं है, शिकायतें नहीं है। एक अनकंडीशनल लव, जैसा कि आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को कर सकते हैं, उस तरह का एक सॉफ्ट काइंड जेस्चर जरूर से आप इस व्यक्ति के प्रति रखते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को लेकर, पास्ट को लेकर यू आर नॉट वेरी मच कंसर्न नाउ। एंड अगेन वी हैव आर्कएंजल माइकल हियर। आई डू थिंक कि आपने इस रिलेशनशिप को डिवाइन के हवाले कर दिया है। आप सिर्फ अपने इनोसेंस में अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं और आपने इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर चिंता करना, सोचना, ये सब कुछ बंद कर दिया है। कमिटमेंट, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये रिलेशनशिप या ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने इस व्यक्ति के साथ बनाया था, इसमें इसी तरह के हर्ट से, पेन से गुजर कर ही आप अपने सोल डेवलपमेंट में आ सकते थे। ये बात आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली और इसी वजह से यू आर नाउ, आई डोंट थिंक कि यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस पर्सन। और अगर ये व्यक्ति इस समय में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि यू विल बी कंफ्यूज्ड। शायद पिछले कुछ साल पहले या कुछ एक आध साल, 1.5 साल, 2 साल पहले यदि व्यक्ति आपके पास रिटर्न बैक होके आता होगा तो आप शायद खुश होते होगे या फिर आप सेलिब्रेट करते होगे, आपको लगता होगा कि यूनियन हो गई है और आप हैप्पी होते होगे। लेकिन अब ऐसा मुझे लगता है कि ये व्यक्ति अब आपकी तरफ रिटर्न बैक होकर आएगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसको किस तरह से रिवर्ट बैक किया जाए, इसको किस तरीके से जवाब दिया जाए, इसके साथ किस तरीके से डील किया जाए, क्या इस कम्युनिकेशन को आगे ले जाया जाए, ना ले जाया जाए, बातचीत की जाए, ना की जाए। यू आर आप इस समय पर अपनी जो आपकी जो सोल जर्नी है उसमें इस पोजीशन पर हो, जैसा मैंने कहा कि आप पास्ट को तो आप डेफिनेटली हील कर चुके हो और ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर में आप इस व्यक्ति के साथ कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर में किसी भी तरह का कांटेक्ट करने से पहले 10 बार आप अपने आप से सवाल करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे और इसका कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट, इस व्यक्ति की प्रेजेंस का कोई भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आप अपने फ्यूचर पर अब नहीं पड़ने देंगे। आप बहुत सोच समझ कर, क्योंकि पहले आप काफ़ी इमोशनल रहे होंगे और इसी वजह से आपने गलत डिसीजंस लिए होंगे, लेकिन अब आप बहुत प्रैक्टिकली, बहुत सोच समझ कर, फूंक कर इस व्यक्ति के साथ डील करेंगे, इन केस ये व्यक्ति आपके साथ फिर से डील करने के लिए आता है। तो लेट्स चेक कि आप इस व्यक्ति तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर मैसेजेस फॉर दिस पर्सन। यू आर माई ड्रीम गर्ल। आई थिंक मैंने जैसा कहा कि आप कुछ एंजल्स के साथ एंजेलिक वर्क करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति का माइंड को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, आप इसके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हैं। ये व्यक्ति जब आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होता है या आपके बारे में सोचता है, आपको तुरंत पता चल जाता है। वो इस वक्त में आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हैं। ये बात आप सेंस कर पा रहे हैं और यही बात आप उनको बताना चाहते हैं कि भले ही वो आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो जिस तरीके से टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वो चीज़ आपको पता चल रही है। वो आप भी उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हैं और आप इस बात को जानते हो कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से प्रोफाउंड एनर्जी में वो आपको देखते हैं। ये बात आप इस समय में जानते हो। आप ये भी जान चुके हो कि इस व्यक्ति ने रियलाइज़ किया है कि आपकी उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस थी। ये बात अब आप समझते हो कि वो व्यक्ति इस चीज़ को समझ चुका है कि हाउ इम्पोर्टेंट यू वर फॉर हिज लाइफ। एंड सेकेंड, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू द वर्ल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स। माई गुडनेस, आप दोनों ही एक जैसे ही एनर्जी को एक्सूड कर रहे हो। अगेन वही बात है कि आप भी आपने भी, जैसा मैंने कहा कि आपने भी काफ़ी अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े हो, डेफिनेटली बढ़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी टेलीपैथिकली इस व्यक्ति से कनेक्टेड रहते हो। कहीं ना कहीं जब तक आप इस व्यक्ति से कनेक्टेड रहते हो आप भी फुलफिलमेंट की फीलिंग करते हो। यू ऑल्सो मिस दिस पर्सन वेरी मच। लेट्स चेक मोर। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। आई एम एक्सेप्टिंग द रियलिटी विद करेज। बट हाँ, यस डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा कि यू आर नाउ वेरी मच प्रैक्टिकल पर्सन। आप
एक्शंस को देखते हो, आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी स्टेट में नहीं रहते। और प्रैक्टिकल या रियलिटी ये है कि दिस पर्सन हैज़ बर्न द ब्रिजेस बिटवीन यू टू। इस व्यक्ति ने काफ़ी ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ है, लूज़ हुआ है, और इस सच्चाई को अब आप स्वीकार करने को तैयार हो कि जो बीत चुका था उसको बहुत पहले की तरह उसका होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेलीपैथिकली इस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं होते या फिर आप इस व्यक्ति को मिस नहीं करते। डेफिनेटली यू दिस पर्सन इज़ ऑल्सो very much important for you till date. Let's check more. I have cried enough, not anymore. Yes, जैसा मैंने आपको कहा कि आप ऐसा नहीं है कि आप इस व्यक्ति के लिए नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, यू क्राइड अ लॉट फॉर दिस पर्सन। आपने काफ़ी मेंटल ट्रबल्स झेली, आपने काफ़ी आपने पेन, जैसे कि इस व्यक्ति की एनर्जी में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, आप भी पेन से गुजरे हो। ये पेन से गुजरा है, आप भी पेन से गुजरे हो। बट जैसा मैंने कहा कि यू आर नाउ वेरी मच प्रैक्टिकल। आप किसी भी तरह के हार्ट ब्रेक से अपने आप को अब दोबारा परेशान नहीं करेंगे, और इसीलिए अब आप बहुत सोच समझ कर फूंक कर कदम रख रहे हैं। आई एम हियर फॉर माई सोल डेवलपमेंट। जैसा मैंने आपको कहा, आप इस बात को समझ चुके हैं कि ये रिलेशनशिप आपको आपके सोल डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, और अब आपका ध्यान, जो प्राइम इंपॉर्टेंस है, जो आपकी प्रायोरिटी है, वो ये व्यक्ति नहीं, आपका अपना सोल डेवलपमेंट है। एंड अगेन वही बात है, विल यू मैरी मी। आपका क्वेश्चन आज भी वहीं खड़ा है जहाँ कई साल पहले खड़ा था। यू वॉन्ट अ रियल कमिटमेंट, यू वॉन्ट अ सॉलिड कमिटमेंट विद दिस पर्सन। यदि ये व्यक्ति आपको एक परफेक्ट सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे सकता, एक फेथफुल लॉयल लाइफ नहीं दे सकता, लॉयल रिलेशनशिप नहीं दे सकता, देन यू आर नॉट रेडी टू क्राई फॉर दिस पर्सन, एंड देन यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस, टुवर्ड्स योर सोल पर्पज, टुवर्ड योर लाइफ पर्पज, एंड टुवर्ड्स योर ओन सोल डेवलपमेंट। यही बात आप इस व्यक्ति को कहना चाहते हो। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपने इसमें क्वेश्चन पुटअप किया, विल यू मैरी मी। अगर ये व्यक्ति आज भी चेंज होकर आता है, आज भी एक लॉयल हार्ट, एक लॉयल प्रपोजल को लेकर आपकी तरफ आता है, यस डेफिनेटली आई डू थिंक यू विल एक्सेप्ट दैट प्रपोजल। उसको अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करने के बाद में, उस पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद में आप उसके प्रपोजल को सिंसियरली लोगे। लेट्स हैव फन टुगेदर। आप आज भी इस व्यक्ति की लॉयल्टी के लिए वेट कर रहे हो, इसके सॉलिड कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, और यदि ये ऐसा सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ लाता है तो आप डेफिनेटली इस व्यक्ति को यस बोलने वाले हो। लेकिन यदि ये अपने पुराने तरीकों के साथ ही आपके साथ डील करना चाहता है या करेगा, तो आप इस चीज़ पर स्ट्रिक्ट रहोगे। आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट या अपने पर्सनल पीस को आप डिस्टर्ब नहीं होने दोगे। लेट्स चेक कि फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इस व्यक्ति की और आपके बीच में। लेट्स चेक। तो हम एक ही कार्ड लेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि energies always tend to change frequently. One card please. So we have the magician card. जब एक बहुत बड़े मिरेकल की ज़रूरत है, ये जो स्टेटस क्वो की स्थिति बन चुकी है, यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हो चुकी हैं कि आप भी स्टक हो अपनी जगह पर, आप अपनी शर्तों पर डटे हुए हो, ये व्यक्ति अपनी चीज़ों पर डटा हुआ है, ये आपके लिए बेंट होने को तैयार नहीं है, आप अपने उसूलों को बेंट करने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए कोई बड़ा मिरेकल हो, यदि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो इसके अंदर, तभी यहाँ पर कुछ हो सकता है, अदरवाइज डिले यहाँ पर लिखा हुआ है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैनिपुलेशन, पुअर प्लानिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब तक मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन इंटेंशनली आप दोनों लोगों को सेपरेट रखा हुआ है। ये डिवाइन इंटरवेंशन ही है कि आप दोनों सेपरेट रहें, और इसी सेपरेशन पीरियड में जो आपकी लाइफ के लेसन है, जो उनकी लाइफ के लेसन है, आप सीख पाएँ। Oh, we have the Empress. See, this is the twin flame
कपल, वी हैव महाविष्णु एंड लक्ष्मी जी। एम्प्रेस कार्ड है हमारे पास में, जैसा मैंने कहा डेवलपमेंट, अकम्पलिशमेंट, एक्शन, इवोल्यूशन, फेमिनिटी, ब्यूटी, नेचर, नर्चरिंग, अबंडेंस। यस, आप दोनों ही पर्सन इस लाइफ टाइम में फुल्ली डेवलप होने के लिए, अपने फुल सोल डेवलपमेंट के लिए, अपने फुल मटीरियल डेवलपमेंट के लिए बाउंड हो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में। और जब तक आप दोनों ही अपने फुल डिविनिटी को नहीं पहुंच जाते, एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीट बैलेंस जब तक आपके अंदर नहीं आ जाता है, जो कि मुझे लगता है कि आ रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर एनर्जीज है। योर पर्सन इज़ ग्रोइंग टूवर्ड्स हिज डिविनिटी, यू आर ग्रोइंग टूवर्ड्स योर डिविनिटी, और आप दोनों ही अपनी अपनी डिवाइन पर्पस के लिए, अपने डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की दिशा में बढ़ोगे। एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड, विजडम, लर्निंग, इंट्यूशन, इम्पेशंस, वर्ची, प्योरिटी, इंट्यूशन। डेफिनेटली मैंने जैसा कहा कि ये जो आपका ये जो कनेक्शन है ना, इट इज़ प्योरली अ सेक्रेड कनेक्शन, अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसका मेन पर्पस आपका यूनियन नहीं है, आपका साथ होना नहीं, बल्कि आपका दोनों ही का विकास होना है। एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स कार्ड, गुड हेल्थ, लव, जॉय। यस, डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि जब आप दोनों ही अपने अपने डिविनिटी में बिल्कुल परफेक्टली आप एंटर कर जाओगे, तब इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग ज़रूर से होने वाली है। लेट्स चेक कि ये कब तक होगा। ये तो श्योर है कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर से होगी। आप दोनों का साथ में आना, यूनाइट होना इज़ डेस्टिन्ड, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस लाइफ टाइम में होगा या वो किसी और लाइफ टाइम में होगा, बट इट इज़ अ ट्रू डिवाइन कनेक्शन, इट इज़ अ ट्रू डिवाइन कपल। यू एंड दिस पर्सन मेक अ परफेक्ट डिवाइन कपल। जब तक आप अपनी डिविनिटी को नहीं प्राप्त कर लेते और जब तक आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्राप्त नहीं कर लेते हो, तब तक डिवाइन की तरफ से आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी कि आप यूनियन में आ सको, आप साथ आ सको। बट ये होगा ज़रूर, अभी नहीं तो फ्यूचर में, बट ये होगा ज़रूर कि आप दोनों एक बार फिर से यूनाइट होंगे, साथ आएंगे। मैं इसका एक टाइम पीरियड का कार्ड लेना चाहूँगी। ये पॉसिबल तो है, लेकिन कब तक है, लेट्स चेक। इट इज़ अ मेजर चेंज। एक्चुअली यहाँ पर जो हमें शिफ्ट दिख रहा है, ये टावर कार्ड है, तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की एनर्जी में हमें मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज नज़र आ रहा है। पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेजर साइकिल आप लोगों के बीच का ख़त्म हुआ है। आपके पर्सन जो पहले आपको वो पहले आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे, या पहले आपका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे थे अपनी लाइफ में, समझे हैं डेफिनेटली। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, एडवांसमेंट, डेस्टिनी, फॉर्चून। ये मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि कार्ड नंबर ये 10 है, इट विल टेक, अभी एक पूरा एरा लगेगा, एक पूरा दशक लग सकता है, लगभग 10 साल का समय इसमें लग सकता है, जब ये व्यक्ति पूरी तरीके से अपनी डिविनिटी में आए। और इन 10 सालों के दौरान आप भी अपने सोल डेवलपमेंट के फुल ग्रोथ पर आप पहुंच सके। टेम्परेंस, तब तक आपको पेशेंस रखना होगा और इस बात का कॉन्फिडेंस रखना होगा कि ये व्यक्ति आपका डिवाइन सोलमेट है। और इसके साथ आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी लंबा समय अभी आपको इंतज़ार करना है, काफ़ी आपको अभी डेवलपमेंट करना है, हार्ड वर्क करना है, इनर वर्क करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर अच्छे रिजल्ट्स आपको ज़रूर से मिलेंगे। आने वाले 7 इयर्स का समय हमको यहाँ नज़र आ रहा है। तो वी हैव द लवर्स कार्ड। यस, डेफिनेटली देयर इज़ अ यूनियन इन फ्यूचर, मे बी इन दिस लाइफ टाइम और इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम, बट जब भी आप दोनों अपनी डिविनिटी में टैप इन करोगे, तब ये हारमोनियस यूनियन डेफिनेटली आप दोनों ही अचीव करोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक
उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए।